हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम खिलाड़ी हैं, विजेता नहीं। मित्रों, हम खिलाड़ी हैं, विजेता नहीं। इस मेथड से हम एक विकास को लेकर के, एक सफलता को लेकर के एक सिद्धांत को समझाना चाहते हैं। चाहे हम क्रिकेट खेलें या हम शतरंज खेलें या हम लूडो खेलें या हम सांप सीढ़ी खेलें, कोई भी खेल खेलें, तो सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं। विजेता कभी कभी होते हैं, विजेता कभी कभी होते हैं। हर बार हम विजेता नहीं होते हैं। दूसरा भी विजेता होता है, दूसरा भी विजेता होता है। हमारा कार्य अपने खेल को बेहतर बनाना है, बेहतर तरीके से खेलना है, बेहतर तरीके से खेलना है। जब हम, क्योंकि सामने वाला भी खिलाड़ी है, हम ये भूल जाते हैं सामने वाला भी खिलाड़ी है। वह हमसे भी बेहतर खेल सकता है। यदि वह हमसे भी बेहतर खेल सकता है तो हम उससे भी बेहतर खेल सकते हैं। वह हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है। यदि वह हमसे बड़ा खिलाड़ी है तो उसके खेल से हमें सीखना है, उससे हमें सीखना है, हमें सीखना है। और यदि यदि वह हमसे हमसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है तो अपने खेल में निखार करते हुए उस पर विजय हासिल करना है, उस पर विजय हासिल करना है। अर्थात अर्थात कि हम यदि हारे भी तो इस तरह से हारें कि वो हार भी हमारे लिए विजय हो। अर्थात जब हम जीत के लिए अपना सर्वोच्चतम प्रयास कर डालते हैं तो हम हर प्रयास से, अपनी हर क्षमताओं से सीखते हैं, हर क्षमता में वृद्धि करते हैं। और जब हम हर प्रकार से या तमाम प्रकार की अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के बाद में हम हारते हैं तो हमें अफसोस नहीं होता है, बल्कि जीत इस बात की होती है कि यदि हम आसानी से जीत जाते तो हम अपनी इन क्षमताओं को विकसित न कर पाते। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम खिलाड़ी हैं, विजेता नहीं है। विजेता, ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम हर बार विजेता नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हर बार खिलाड़ी बदल सकते हैं। हर बार खेलने का अंदाज खिलाड़ी का बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वो गलती ही कर जाए। कभी वो गलती भी कर सकता है, कभी वो हमसे भी बेहतर खेल सकता है और कभी हम उससे भी खराब खेल सकते हैं। कभी हमारे द्वारा भी ऐसी कोई गलती हो सकती है कि पूरी बाजी पलट दे, पूरी बाजी पलट जाए। अर्थात खिलाड़ी जब किसी भी खेल में, जब खिलाड़ी व्यक्ति बनता है तो पहली ही शर्त यही होती है, ये शुरुआत है उसकी हार से ही होती है। जब कोई खिलाड़ी बनता है अर्थात उसको खेल सिखाया जाता है, या किसी भी कार्य को जब वो सीखता है तो फेलियर का उसे सामना करना पड़ता है। फेलियर से सीखते सीखते वो खिलाड़ी बनता है। फेलियर से सीखते सीखते वो खिलाड़ी बनता है। अर्थात खेल को सीखते सीखते, खेल में फेल होते हुए, सक्सेस होते हुए, इस तरीके से वो सीखता रहता है और खेलता रहता है, सीखता रहता है, खेलता रहता है। इसलिए हमारी सक्सेस खेलने में है, हमारी सक्सेस खेलने में है,
कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे। अगर हारेंगे तो भी हमें सीखना है, जीतेंगे तो भी हमें सीखना है और एक बेहतर प्रदर्शन करना है। क्यों हम हारे, क्या हम सीख सकते हैं। कहने का अर्थ यह, जिससे कहा जाता है कि लूडो में आदमी उम्मीद तो हर बार 6 की करता है, हर बार 6 तो नहीं आता है, एक भी आता है, अर्थात सांप सीढ़ी में व्यक्ति उम्मीद तो हर बार करता है कि सीढ़ी मिल जाए, लेकिन सीढ़ी नहीं मिलती है, कभी कभी सांप भी डसता है। क्रिकेट में बैट्समैन सोचता तो है हर बार छक्का लगे, हर बार चौका लगे, लेकिन कभी कभी उसे 1 या 2 रन से भी संतोष करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी आउट भी होना पड़ता है। अर्थात बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में न जाने कितने शतक लगाए, न जाने कितने अर्धशतक लगाए, लेकिन उनको भी कभी कभी 0 पर, कभी कभी 10-20 रन पर आउट होते भी देखा गया। कहने का अर्थ यह बनता है कि सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है खिलाड़ी बनना, न कि विजेता बनना। यदि हम विजेता बनने पर फोकस करेंगे तो हम अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी विजेता बन सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट यह है कि चाहे लाइफ हो, चाहे कोई कॉमर्शियल सेक्टर हो या बिजनेस में हो, बनना खिलाड़ी है, बिजनेस का खिलाड़ी बनना है। बिजनेस का विजेता बनने पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि विजेता बनने पर आप फोकस करोगे तो वो, क्योंकि हर बार तो आप विजेता नहीं हो सकते। जब हार का सामना होगा तो हार आपको तोड़ देगी, हार आपको झकझोर देगी, हार आपके ऊपर काफी बुरा प्रभाव छोड़ देगी। इसलिए उस डैमेज से बचने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप एक खिलाड़ी बने, खिलाड़ी बनने पर फोकस करें, न कि विजेता बनने पर। क्योंकि ये भी बात सही है कि सामने वाला खिलाड़ी बदल सकता है, बदलते रहते हैं, सामने वाले खिलाड़ी बदलते रहते हैं, उसका खेल बदलता रहता है, उसके खेलने का अंदाज बदलता रहता है, और कभी वह आपसे कमज़ोर होगा, कभी वह आपसे कमज़ोर खेलेगा, कभी आपसे भी बड़ा वो खिलाड़ी होगा, कभी वह आपसे भी बड़ा खिलाड़ी होगा, कभी वह आपसे भी बेहतर खेलेगा। आपसे भी बेहतर खेलेगा तो हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेते हुए महत्वपूर्ण है खिलाड़ी बनना, न कि विजेता बनना। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है विजेता बनना, लेकिन खुद के लिए महत्वपूर्ण रखो खिलाड़ी बनना। आपकी नज़र, आपका फोकस खिलाड़ी बनने पर हो, न कि विजेता बनने पर। दुनिया विजेता को सेलिब्रेट करती है, दुनिया विजेता को सेलिब्रेट करती है, लेकिन यदि आपको खुद को सेलिब्रेट करना है तो खिलाड़ी बनने पर खुद को सेलिब्रेट करो। खिलाड़ी बनने पर खुद को सेलिब्रेट करो, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा विजेता हो सकता है। एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा विजेता हो सकता है, एक बुरा खिलाड़ी कभी अच्छा विजेता नहीं हो सकता है। इसलिए महान विजेता महान खिलाड़ी ही होते हैं। साधारण खिलाड़ी बाई चांस कोई विजेता हो सकते हैं, लेकिन लगातार विजेता कोई महान खिलाड़ी ही हो सकता है। इसलिए खिलाड़ी बनने पर फोकस करना चाहिए, न कि विजेता बनने पर। खिलाड़ी बनना खुद के लिए लक्ष्य रखो।
खिलाड़ी बनना खुद के लिए लक्ष्य रखो और खिलाड़ी की परिभाषा होती हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना। खिलाड़ी की विशेषता होती है कि हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना। उसका टारगेट विजय नहीं होता है, उसका टारगेट होता है बेहतर प्रदर्शन। और यह सत्य है, बेहतर प्रदर्शन से ही बेहतर रिजल्ट का निर्माण होता है। बेहतर प्रदर्शन से ही बेहतर रिजल्ट का निर्माण होता है। इसलिए हर पल, जीवन से लेकर के वर्किंग लाइफ तक, वर्किंग लाइफ से लेकर के कॉमर्शियल लाइफ तक, हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। न केवल बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। देखा ये जाए, खिलाड़ी ही सबसे अधिक बाउंस बैक होता है। खेल खेलता है, किसी समय वो हारता है, लेकिन फिर अर्थात किसी समय दूसरा जीतता है। कभी वो हारता है, कभी दूसरा जीतता है, कभी वो हारता है, कभी दूसरा जीतता है। और इसी बाउंस बैक में वह दूसरे से मैच को जीत जाता है, वह विजेता बन जाता है। अर्थात इम्पोर्टेंट चीज़ें यह है कि आप हारने के बाद में कितनी तेज़ी से, कितनी फास्ट गति से और कितना बेहतर रूप में आप बाउंस बैक करते हैं, इस पर आपकी जीत निर्भर करती है तथा दूसरे की जीत इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी जल्दी हार से उबरता है। इम्पोर्टेंट यह है कि फेलियर से आप कितनी जल्दी आप उबरते हैं। यदि मान लिया क्षणिक फेलियर से आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। इसलिए इम्पोर्टेंट है खिलाड़ी बनना, न कि विजेता बनना। विजेता बनना दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए खिलाड़ी बनना किसी भी फील्ड में। यदि आप किसी फील्ड में आप बापू बनना चाहते हैं, यदि आप किसी फील्ड में आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस फील्ड का खिलाड़ी बनिए। खेल की तरह उस फील्ड को खेलिए, खेल की तरह उस फील्ड में एक्शन लीजिए, न कि सीरियस हो करके। एंजॉय करिए सफ़र का और उपलब्धियों का स्वागत करिए। चैलेंज को स्वीकार करिए, उपलब्धियों का स्वागत करिए, चैलेंज को स्वीकार करिए और खेल की तरह आनंद लीजिए अपने पसंदीदा फील्ड का। नमस्कार, धन्यवाद।